कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और कहीं ना कहीं से एक नकारात्मकता उनके अंदर दिखी है। जब हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम और पहले मंत्रिमंडल में देने का संकल्प रखा बिहार के सामने, तो कहीं ना कहीं से बड़ी नकारात्मकता भरी टिप्पणियां नीतीश कुमार जी ने की। ऐसे कह रहे थे जैसे ये काम हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज के दौर में जब लोग चांद पे चले जाते हैं तो बिहार में कारखाने और नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती। नीतीश कुमार जी ने कहा, कुछ बात तो ऐसी बोली जिससे निजी हमला उन्होंने किया कि क्या अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो गाली दे या कुछ भी कोसे, उनका सब कुछ जो है हमारे को आशीर्वाद के रूप में लगता है। जब लैंडलॉक्ड स्टेट की बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते, कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती। हमने कहा था तब तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहां कारखाने क्यों लगे हैं। बिहार के लोग पंजाब हरियाणा जाकर के रोजी रोटी क्यों कमाते हैं, उन फैक्ट्रियों कारखानों में क्यों काम करते हैं। हालांकि इसके बाद कोई जवाब नीतीश जी का आया नहीं। और ये बार बार वो कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हमने जो है 6 लाख लोगों को रोजगार दिया 15 सालों में। ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। वो बार बार कहते हैं कि हमने 6 लाख नौकरियां दी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये कभी नहीं बोला कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां थी, पक्की नौकरियां नहीं थी। वो जितने भी थे संविदा पे बहाली निकालते हैं, संविदाएं पे। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हमने पक्की नौकरियां दी। और जब हम कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां हम देंगे, तो उनको शक होता है कि पैसा कहां से लाएगा। तो हमने पहले भी बताया था, पैसा बिहार का कुल बजट 2,11,13,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 40% खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ होता है। एक 80,000 करोड़ अलग है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। दूसरा, राइट फॉर एजुकेशन, जो सेंट्रल से जो फंड मिलता है लगभग 24 से 25,000 करोड़, वो ये पैसा जो है लौटा देते हैं। लेकिन मैं सुशील कुमार मोदी जी को, नीतीश जी को ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है। और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े, तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी संदेह है तो। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि संविदा पे जितने कर्मियों को हम लोग जो है नियमित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बोला, जितने नियोजित शिक्षक हैं सभी लोगों का जो आंदोलन रहा समान काम समान वेतन को लेकर के, उन सभी को जो है अधिकार, समान काम समान वेतन का हमारी सरकार देने का काम करेगी। स्वयं सहायक समूह हैं, जीविका दीदी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोइया सहित तमाम अन्य साथी जिनका
मानदेय को हम लोग जो है दुगुना से तीन गुना बढ़ाने का काम करेंगे और नियमित करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा और ऐलान करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय बिहार को 7-7 विश्वविद्यालय मिले। नीतीश जी इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के सम्मान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा विश्वविद्यालय मिथिलांचल में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे हम लोग एक विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे जो कि मिथिलांचल में होगा। बीपीएससी का आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि लेथ लतीफ़ा के कारण जो नौजवान युवक परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में एक उम्र का टेक्निकल उसमें रहता है, फॉर्मेलिटी रहती है कि एक उम्र के बाद जो है वो सरकारी नौकरी में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमने कहा था कि अगर बीपीएससी 4, 5, 6 साल लगाता है तो इसका नुकसान हमारा युवा जो एड़ी चोटी दिन रात लगा करके मेहनत करके जो इस कंपटीशन की तैयारी करता है और बीपीएससी के गलती के वजह से वो इसका हर्जाना भुगतता है, उसके लिए चाहे सामान्य वर्ग के भाई या आरक्षित वर्गों के, उसकी उम्र सीमा को हम लोग बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और भी अवसर हम लोग जो है पैदा करेंगे। नीतीश कुमार जी 6 लाख 6 लाख कहते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां, और 1-2 पक्की नौकरियां होती भी हैं जो कि कोर्ट के आदेश के बाद होती है, उस प्रक्रिया को भी पूरी करने में ये 5-6 साल लगा देते हैं। तो अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो समय सीमा के अंतर्गत लोगों को उनका अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटीज में जब लोग होना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री जो है उनको मिलना चाहिए। अब 6 साल में भी नहीं मिल पाता है, 7 साल में भी नहीं मिल पाता है। तो हम समय सीमा के अंदर 3 साल के अंदर उनको ग्रेजुएशन का डिग्री दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ बिजली बिहार में सबसे महंगा है पूरे देश में, क्योंकि बिजली का उत्पादन जो है बिहार सरकार खुद नहीं करती है बल्कि खरीदती है और दुगुने रेट पे बेचती है। मान लो 4 रुपये पर यूनिट पे खरीदा तो 8 रुपये पर यूनिट में आपको बेचा। इस वजह से देश में अगर सबसे महंगा बिजली है तो वो बिहार में है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम खुद बिहार सरकार बिजली को पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो महंगा बिजली मिलता है वो दरों को लगभग आधा हम कम कर सकते हैं। मान लो 200 का बिजली का बिल आया, किसी का 500 का बिजली का बिल आया, तो 500 बिजली का बिल आएगा तो 250 बिजली का बिल ही हो पाएगा, जिससे सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। खास तौर पे हमारी सरकार आएगी तो किसान आयोग का हम लोग गठन करेंगे, व्यावसायिक आयोग का हम लोग गठन करेंगे, युवा आयोग का हम लोग गठन करेंगे और खेल आयोग का हम लोग गठन करने का काम करेंगे, जिससे सभी किसान को सुविधा होगी, लाभ होगा, व्यावसायिकों को फायदा होगा। युवा आयोग की बड़ी बिहार में डिमांड है, मांग रही है। जब हम राजनीति में आ रहे थे तब से ही
ये लोगों की मांग रही है कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन इन 15 सालों में ना तो किसान आयोग का गठन किया गया, ना तो व्यावसायिक आयोग का गठन किया गया, ना युवा आयोग का गठन किया गया, ना ही खेल आयोग का गठन किया गया। खेल की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है बिहार में। हमारा मकसद है कि कोई बिहार का लड़का को भी इतनी फैसिलिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सपोर्ट मिले सरकार से, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, प्रिपेयर कर सके, अच्छी कोचिंग मिले, ताकि ओलंपिक्स में भी बिहार का लड़का जाकर के गोल्ड मेडल जीत करके आए, देश का और बिहार का नाम रोशन कर सके। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई चौपट है, जहाँ 6-7 साल में बीए की डिग्री मिलती है, लोगों को नौकरी नहीं मिलता, और बार बार हम कहते हैं कमाई, पढ़ाई, दवाई के लिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं, तो खेल कूद तो दूर की बात है। तो इसलिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग सभी लोगों को देने का काम करेंगे। और हमने संकल्प के दौरान एक चीज़ और अहम बोली थी कि जो हमारे मजदूर भाई, श्रमवीर, अभी कोरोना काल में कितने बड़े तादाद में लोग फंसे रहे, जो सरकारी आंकड़ा लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा का रहा, जो कि बाहर फंसे हुए थे। कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। बिहार सरकार ने नंबर पे नंबर रिलीज़ किया, फंड पे फंड रिलीज़ किया, ना नंबर का पता चला, ना लगा नंबर, ना फंड का पता चला कि भैया फंड कहाँ गया। इसलिए हम लोगों ने कभी भी कोई लोगों को, श्रमवीरों को अगर बाहर दिक्कत हो तो देश के हर राज्य में एक कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेगी, जहां कोई भी मजदूर कोई भी तकलीफ में अगर होगा तो पंजीकरण करके उसकी सहायता प्रायोरिटी वाइज की जाएगी। भय मुक्त व्यापार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में ये अहम सवाल है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल पूछा जाता है, और लगभग नीतीश जी के राज में, डबल इंजन के राज में व्यावसायिकों की हत्या, अपहरण और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पटना में ही कई व्यावसायिकों की हत्या हुई है, धमकियां मिली हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, हर अखबार के हर एक दिन कोई ना कोई ऐसी घटना लगातार होती है। तो व्यावसायिकों को भय मुक्त व्यापार वो कर सकें, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारी सुरक्षा दस्ता का हम लोग गठन करने जा रहे हैं। व्यापारी सुरक्षा दस्ता का हम लोग गठन करेंगे, ताकि व्यापारी भाई सब, व्यावसायिक सब भय मुक्त होकर के बिहार में व्यापार कर सकें। सरकारी नौकरियों में खासतौर पर हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि स्थानीय नीति को हम लोग जो है प्रायोरिटी में लागू करेंगे, जो कि डोमिसाइल कानून होता है। झारखंड के राज्य चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हर जगह ये कानून